धीरे धीरे लोगों के साथ स्पर्श में हो रहा है किधर है बोला सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम महादेवी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता है वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव आप बुलाते हैं इस उम्र में आप ही भाग्य विधाता हो आप ही भाग्य विधाता हो। मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन हे गुरुदेव प्रणाम आपके गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में बोलते गुरुदेव महाराज की जय। आरती कुंज बिहारी बोले मरुरवाला श्रवण में कुंडल झलकाना धवल में कुंडल कनक में मोर मुकुट विलसे मोर मुकुट विलसे मोर चंग मधुर मृदंग वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी लतन में आढ़े बन मारी अमर तिलक कस्तूरी तिलक चंद्र तिलक बिहारी से प्रकट भई गंगा शिव जी जटा के श्री बनमाली कृष्ण मुरारी उज्ज्वल कटरे वृंदावन कृष्ण मुरारी हरि गिरिधर कृष्ण मुरारी संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं भवामि त्वमेव माता त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणामं पदे पदे हरार्तिकं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, श्री राधारमण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बम्बेश्वरी मैया की जय।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। किशोरी मेरी राधा रानी की जय हो। शंकर भगवान पार्वती माता की जय हो। जय हो। कालिका माता की जय हो। ईसाई माता की जय हो। पाताल भरी मैया की जय हो। समस्त देवी देवता की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सरल हृदय श्री संजय साहू जी सपत्नीक सस्ती हो गई है, जगह जगह कथा जहां सरलता से कोई चीज मिल जाती है ना, उनकी कीमत नहीं होती। तो सरलता से मिल रही है कथा हमें, इसलिए कीमत नहीं है। आज मंदिरों में और तीर्थों में भीड़ बहुत है महाराज, भीड़ खूब है। जगन्नाथपुरी गए थे तो हमें नहीं मालूम था, अब सच्ची घटना बता रहे हैं, अपने में जरा सोच के देखिएगा आप, और हम भी सोच कर जरा देखें तो सही। जगन्नाथपुरी गए थे, हम गए थे अपने पंडितों के साथ 2-4, तो वहां पे हमारे गांव के भी कुछ लोग दिख गए। तो दिखे तो हमें बड़े अच्छा लगा कि हमारे गांव के कुछ लोग आए हुए हैं। चलो बढ़िया मुलाकात हो गई दूर देश में। तो हम तो बाहर निकल चुके थे दर्शन करके। फिर उनसे पूछा दर्शन हुई? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज बढ़िया दर्शन हो गई। पक्का ऐसा ना? हाँ। देखे? हाँ। वहाँ सब देखे ना? हाँ। क्या देखे? कहा महाराज जी हमारे पड़ोस के गांव वाले भी आए हैं, पारदी वाले। वहाँ वैष्णव जी को हमने देखा, साहू जी से मिले, मिश्रा जी से मिले, और अरे हमने कहा भगवान के दर्शन? तो कहा हाँ महाराज हो गए। भगवान जी को हमने देखा या नहीं देखा वो अलग बात होती, लेकिन भगवान जी ने हमको तो देख ली ना। तो जब भी देखना दर्शन करनी हो तो उनके चरणों की दर्शन कीजिए। एक बात और, यदि उनके मुखमंडल के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अगर आप मंदिर में गए माता जी के तो उनके सिर्फ चरण को देख के आ जाना, मुख को मत देखना। बस रोज ये काम करना, कुछ दिन करना, 2 हफ्ते करना। जाना, जाइए चरण को दर्शन कीजिए, क्या पहने क्या कुछ मत देखना, चरण के दर्शन करना। नीचे चरण नहीं भी दिख रहे हैं फिर भी दर्शन नीचे करना और आ जाना, नीचे दर्शन करना और आ जाना। और शास्त्र कहती है कि जो मनुष्य भगवान के चरणों के दर्शन करके वापस आ जाते हैं, मुख को दिखाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं कि भैया इतना मुझे रेडी मत बना, मेरा मुख के भी दर्शन तू कर ले, चला। वो आते हैं चाहे सपने में ही क्यों ना आए। इसलिए कभी दर्शन करने जाओ ना तो मुख के दर्शन बाद में करना, पहले चरणों के दर्शन कर लीजिए भगवान। सारे तीर्थ मेरे भगवान के चरण में है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे भगवान जी के। उनके दर्शन हो गए तो सब हो जाते। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर सत्य कुछ है तो मेरे भगवान के भजन है। भोले बाबा मेरे भगवान कन्हैया के बिना नहीं रह सकते हो। कल इसलिए आपसे कहा था, हमने बताया था, कई लोग ऐसे हैं, कई श्रद्धालु सज्जन ऐसे हैं जो सुने नहीं कल की बात को। इसलिए आपसे कहा था कि मेरे भगवान कृष्ण भोले बाबा से इतने प्रेम करते हैं, मेरे भगवान नारायण, कि अपने मस्तक पर त्रिशूल धारण करते हैं, भोले बाबा का त्रिशूल का चिन्ह। और जो मेरे भोले बाबा हैं वो धनुष धारण करते हैं अपने मस्तक पर। इसीलिए माताओं को पूजा करने का समय ज्यादा नहीं मिलता, उनकी पूजा उनकी कर्म ही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम और साधे परिवार की। तो उनके लिए जब नाश्ता और भोजन बनाने के हम प्रबंध करते हैं तो कुछ नहीं आता तो नहीं आता, राधे कृष्ण कह के रोटी को बेले, राधे कृष्ण कह के तवा में डाले, राधे कृष्ण कह के पलट दिए, राधे कृष्ण कह के चल खा। और उसके बाद देखना कि कितने फर्क पड़ते उनके व्यवहार में। और मार काट देख करके हम रोटी बनाएंगे, झगड़ा कर करके रोटी बनाएंगे ना तो वो भी ठीक नहीं रहेंगे ना। बस वो फिर दिखाएंगे अपना रूप, रौद्र रूप। इसीलिए ये प्रबंध हमको ही करना है। आपको कल हमने कहा था, जब शिव मंदिर जाते हो आप, उनका जल लेके आते हो, कोई बात नहीं,
घर में लड्डू गोपाल रखो, लड्डू गोपाल को नहला करके, शालिग्राम जी भगवान है जो भी हो, नहला करके उसके भी जल को और शिव जी के भी जल को, दोनों को आप उसी गुंडी में डाल दो, जिस गुंडी के पानी जल आप पीते हैं उसी गुंडी में, और दिन भर उस जल को पीते रहना। कोई बाहर का कोई आए मेहमान उसको मत देना, दूसरों को थोड़ी तारेंगे भैया, ठेका थोड़ी लिए है हम, ठेका अपने परिवार का लिए है, दूसरों का थोड़ी। राधे जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा, जय कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण, जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राधे जय राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय शिव शिव शिव, जय शिव शिव शिव, जय शिव शिव शिव, जय राधे राधे राधे। अब भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ना उन्हें ही तकलीफ देते हैं, अन्यथा किसी और को, बाकी को सुखी रखते हैं। तुम जा, जितना सुख भोगना है भोग लो, मरने के बाद पेशी होगी तुम्हारी, और जाना सबको है इस जगत से। पांडवों के साथ भगवान के होते हुए भी पांडव बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उनका नाश नहीं हुआ ना, याद रखना। भले तकलीफ झेले तो झेले, पर उस तकलीफ में कन्हैया अगर साथ हो, भगवान साथ हो, तो उसमें भी सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था, दुर्योधन की जंघा टूटी हुई थी, रणभूमि में पड़े हुए हैं कराहते हुए। इतने में अश्वत्थामा आया, पूछा युद्ध हार गए ना? मैं रहता तो युद्ध को जिता देता। दुर्योधन ने कहा अब ज्यादा मेरे मुंह से मत बोलवाओ ना, अगर ऐसा था तो भगे क्यों थे? आगे क्या करने उसको बोलो। तो कहा अभी भी युद्ध पूर्ण नहीं हुआ है, युद्ध अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, इसका परिणाम बाकी है अभी, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। कहा अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा। उन्होंने कहा मैं जीवित हूं अभी, मैं अभी पासा पलट के रख दूं, देखना मैं क्या करता हूं। कहा दुर्योधन इससे पहले कुछ बोल पाते, कहा मैंने सबको देखा है, आज मेरी जंघा टूटी पड़ी हुई है, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, कई अछोनी सेना मारी गई, रक्त की नदियां बह रही हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के मुंडी कटे हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, यहां तक तुम्हारे पिताजी भी। तुम क्या कर लोगे? तो कहा देखना मैं क्या करता हूं। कहा वो तलवार लिए और तलवार लेकर के वो चले गए पांडव जहां रुके हुए थे, उनके तंबू बने हुए, तो उस तंबू की ओर चल पड़े तलवार लेकर के। इधर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हम इस तंबू पे नहीं रहेंगे, सबको बोल दो हम दूसरी जगह जाकर के आज रात बिताएंगे। रात हो चली थी, दूसरी जगह रात बिताएंगे कहा। पांडव ने अपने बच्चों से कहा कि चलो सब जा रहे हैं यहां से छोड़ के। बच्चों ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप लोग तो रात भर जागते रहते हो, हम सोना चाहते हैं, हम सोएंगे, आप रात भर बातें करोगे, हमारी नींद नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। मात पिता गुरु हरि की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु के वचन ना भगवान के वचन के समान है, उस वचन को बिना विचारे कीजिए आप, उसमें आपको फायदा भी है। लेकिन आज के बच्चे बात मानते नहीं बड़ों की, कहते हैं दिमाग सठिया गई, बुद्धि सठिया गई है, सठियाई नहीं है, उनमें अनुभव भरा है। शास्त्रों में है संतों का अनुभव भरा, तुमने गीत कुछ और गाया तो हम क्या करें। एक कवि ने, शब्द कुछ अलग हैं पर व्यासपीठ से अच्छे नहीं लगते वो शब्द, बड़ी मर्यादा से शब्द बोलने पड़ते हैं। तो कहा कि हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे।
बाकी सब चले गए वहां से। द्रौपदी जाते जाते कहा अपना ध्यान रखना ना, और जागते हुए सोना। वो तो चले गए सबके सब, भगवान कृष्ण भी चले गए। भगवान की बात नहीं माने, ना माँ की बात माने, ना पिता की बात माने। और जो किसी की बात नहीं मानता उसकी गति क्या होती है। अश्वत्थामा तलवार लेकर के आए और आधी रात को 12 बजे उनके सर को काट दिए। जो 5 सोए थे, 5 पांडव के पुत्र थे, समस्त 5 को पांडव समझ करके उनके सर को काट दिए, धड़ को छोड़े, उनके मुंडी को, बाल को पकड़े 5 के और ले जाकर दुर्योधन के सामने दिखा दी। ये देख, मैंने पांडवों को मार करके ला दिया। जिस युद्ध को तुम 18 दिन में हार गए थे, मैंने सिर्फ 18 मिनट में जिता दी। 18 मिनट में जीती जा सकती है युद्ध। दुर्योधन ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है, ये पांडव हो ही नहीं सकते। जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण है उनकी गर्दन को नहीं काट सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी भगवान उनके साथ में, उनके सिर को कोई नहीं काट सकता। ये कुछ और है, कहा देख नहीं रहे हो, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है। उन्होंने कहा दिखा, और भीम के मुंडी को पकड़ के जो पीछ के तो पिचक गई। कहा ये हमारे वंश थे, वंश आगे बढ़ते इनसे, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने ब्राह्मण होकर गलत काम किए हो, ये अच्छी बात नहीं है। आज मुझे पहली बार दुख हुआ है, कहा हाँ पहली बार दुख हुआ, पर एक शब्द बोल के जाता हूँ इस जगत को छोड़कर, क्या यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण है विजय वहीं होगी, किसी और की नहीं हो सकती। आज मेरा मन दुख गया, कहा, और इस पृथ्वी को छोड़कर उनके प्राण उड़ गए। दुर्योधन मारा गया। सुबह जब हुई तो द्रौपदी जब बच्चों को उठाने के लिए आई तो देखा धड़ पड़े हैं, उनके मुंडी नहीं है, उनके सर नहीं है। देख करके चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पांडव आ गए। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? कहा देखिए ना क्या हुआ। सबको बड़ा क्रोध आया। अर्जुन रथ निकाले और भगवान श्री कृष्ण से कहा अब बैठिए, अब जिन्होंने किया उसे पकड़ के आते हैं, इसको करने वाला कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही हो सकते हैं, हम उसे पकड़ कर लाएंगे। कहा क्या बात है। क्रोध में ना, याद रखना, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वही अर्जुन जिस समय युद्ध होने वाला था, उसी समय जब युद्ध होने वाला था, उस समय भगवान जी सोए हुए थे। सहायता मांगने के लिए भगवान जी के पास गए। सबसे पहले दुर्योधन गए उनके कक्ष में, दरवाजा खटखटाया नहीं और भीतर चले गए। रुक्मणी जी चरण दबा रही थी, तो किसी के यहाँ जाओ ना, गृहस्थ के घर, तो दरवाजा खटखटा के जाइए या फिर राधे राधे बोल के जाइए। तो उनके चरण दबा रहे थे, तो जब वो अजाएं आंसी जब दुर्योधन को देखे तो उनके चरणों को छोड़ करके जाके पर्दे की ओट पर छुप गए और कहा आप हाँ बैठिए। तो जब बैठे, कहां पे बैठे? उनके सर के तरफ, भगवान जी के सर के तरफ बैठे। महापुरुषों के सर के तरफ नहीं बैठा जाता, या भगवान जी के सर के तरफ बैठे। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन आए। अर्जुन आके दरवाजा खटखटाए, जय श्री कृष्ण कहा और कुछ आवाज नहीं आई। कहा जय श्री कृष्ण, तो रुक्मिणी ने आवाज लगाई, हाँ भीतर आइए। और जो भीतर आए तो देखा भगवान जी सो रहे हैं, तो चुपके से जहां रुक्मिणी जी बैठी थी वहां जाकर चरणों में बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे। जो सज्जन है वो चरणों की तरफ बैठते हैं, चरणों में ही पड़े रहते हैं, वो योग्य है ही नहीं। वो तो चले गए, लेकिन ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगी। उत्तरा भीतर बैठी हुई थी कक्ष में, दौड़ते हुए आई। और दौड़ते हुए कहां आई? वो अपने ससुर के पास नहीं आए, वो भगवान के चरण में आए और कहा मुझे बचा लो। और अगर आपने मेरे गर्भ को नहीं बचाए
तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। क्यों? मेरे उदर में बहुत जलन हो रही है। यदि मेरे उदर में पलता हुआ बच्चा मारा गया तो लोग तुम पर हंसेंगे कि जिनके साथ भगवान थे उनके वंश को भी नहीं बचा सके। इसीलिए तुम्हें बचाना पड़ेगा। कहा, भगवान ने कहा तुम चिंता मत कर, कभी भी कष्ट आए तो किसी के पास मत जाना, भगवान के पास जाना और अपने कष्टों को बताना। अगर अपने कष्टों को अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों से बताए ना तो वो लोग हाँ हाँ तो करेंगे, लेकिन बाद में सबको बताएंगे और हंसेंगे। महाराज, सिर्फ दो ही हैं कष्ट बताने के लिए, एक भगवान जी और आपके गुरु। बस ये दो को कष्ट बताओ, किसी और को मत बताना। कभी समय आएगा कि वो कष्ट भी दूर हो जाएगा, कर देंगे। भगवान जी चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में उस गर्भ की रक्षा की। गर्भ में जो बालक था उन्होंने आज पहली बार भगवान को देखा है। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उन्हें कुछ सुगंधी महसूस की, लेकिन भगवान ने गर्भ की रक्षा तो की। उनके पीड़ा जो शांत हो गई उत्तरा की, भगवान जी तो आ गए बाहर। भगवान जी ने कहा अब ठीक लगा पुत्री? कहा हाँ अब ठीक है, सब अच्छा होगा ना, चिंता मत करना। कहा भगवान जी ने कहा मेरा जाने का समय आ चुका है। भगवान जी जाने के लिए निकले हैं। महाराज, नाचे क्या थोड़ा सा? मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हाँ, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हाँ, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दुनिया छुड़ा के तेरा बनाया, दुनिया छुड़ा के क्या बनाया। राधे 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 राधे। अरे आते बोलो, आते बोलो, आते बोलो, आते बोलो, हंसते बोलो, और मिला दे, मिला दे। चमन की गली से रोका मुकुट सिर मोर का मेरे इस छोड़ का, मुकुट सिर मोर का मेरे इस छोड़ का। तो ना 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 मजबूर की मजबूरी पर ये हंसना हंसना नहीं रोना है, ये एक दिन हमारे साथ भी होना है। इसलिए मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कर्म तेरा, ना जाने कर्म तेरा, ना जाने कर्म तेरा, अरे क्या हाल हो वहाँ पर। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुम्हें जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, यदि लोग ये कहते मरने के बाद ये आदमी बहुत अच्छे थे, कीजिए
भले एक मंजिल कम कर देना और उस पैसे को धर्म में लगा देना और अपने जीवन में एक बार जरूर कर जा तो काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तो काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इसलिए एक काम जरूर करना। क्या? यशोदा के प्यारे राधा रमण हरि गोविंद। फंसाकर तेरी मूर्ति में फंसाकर प्यार के तुम्हारे पास है दर्द की दवा, तुम्हारे पास है दर्द की दवा, तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मांगती, अपने बसाकर तेरी मूर्ति, अपने बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरे घर। तुझसे का मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम मांगू तुझसे। बसाकर तेरी मूर्ति, बसाकर तेरी मूर्ति। आनंद की आयोजन करता यजमान की और प्यारे प्यारे मेरे समस्त भक्त समाज की किसी की नजर न लगे सब। चंदन का करके बहाना हमको भी प्यारा है सारा जमाना, हमको भी प्यारा है सारा जमाना, हमको
इसी तरह से आप कथा करवाते रहिए और धर्म करते रहिएगा। भगवान जी की कृपा आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। शिव भोला 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 कैलाशपति वाला, शिव भोला 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 कैलाशपति वाला, कैलाशपति वाला सब देवों में निराला। मन में बसी बस आती ही बोले शंकर भगवान की हर 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 राधे राधे। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, कभी फरियाद करते चाँद देखा मेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाँद देखा मेरा मुकुट भी देखा, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे जय
पदमस्त डोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोले धन धाम यही प्रभु नाम यही, प्रभु नाम यही मेरे जीवन कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। 3 बार घूम जाइए। ओम यानि कई जपानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणामं पदे पदे। बोली राधा रमण भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। आज सोमवार है, भोले बाबा का वार। उन्हें चंद्रमा को स्थान दी और उनके दिन में ही उन्होंने अपना दिन बना लिया। आपसे शुरू दिन हमने कहा था, उन्होंने चंद्रमा को अपने जटा में स्थान दी, अपने मस्तक पर। उन्हें भाल चंद्र कहा जाता है, लेकिन सूर्य को उन्होंने स्थान नहीं दी अपने चंद्रमा, अपने जटाओं पे। कारण भी आपको कुछ दिन बताया हमने। कारण क्या था? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब वर्षा होती है तो उसका जल, सुनना ना ध्यान से, वर्षा होती है समुद्र से बादल बनके वो उड़ते हैं, भाप बनके। बड़ी सुंदर बात है ना, अपने आप को सोचे हम। भगवान को हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने। रुक जाए यहीं पे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस भगवान के अंश हैं। उनकी आत्मा हम में, उनका अंश। हमारा काम है वहां तक पहुंचना, उसी सत्संग के रास्ते, उनके नाम के रास्ते, वहां तक पहुंचना हमारा काम है। इसलिए हमारा जन्म मिला है। यदि हम वहां तक ना पहुंच पाए, हम इसी सागर में, हम इसी सरोवर में रह करके नष्ट हो जाएंगे। मुहूर्त बताने के बाद, वो 10 तारीख का मुहूर्त हमने बताया, कार ले लीजिए आप। हम उनके घर में पहुंचे 15 तारीख को, तो हमने देखा वही पुरानी कार खड़ी हुई है। तो हमने पूछा, आप तो मुहूर्त पूछे थे कार लेने के लिए, और ये पुरानी कार खड़ी है आपकी। तो कहा, महाराज जी अभी इन्हीं का लेटेस्ट मॉडल आने वाला है, तो हम उसी के इंतजार में हैं। ना आए तो बताइएगा ना, फिर कथा बदलेंगे हम। ये सब आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ कथा ही बताएंगे आपको कि भगवान कृष्ण ने लीला की, वो लीला की, ये सब चीज। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का सार ये नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसके पीछे जो छुपा हुआ है, उस छुपे हुए को आपको बताई जा रही है। उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को आपको बताई जाती है। ये अर्थ, ये छुपा हुआ है उसमें, उससे आपको बता रहे हैं, उसका निचोड़, उसका रस क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने बंसी बजाया, रासलीला की, कंस को मारे और महाभारत युद्ध की, चले गए। ये नहीं है वो। हमारा बिल्कुल पा लिया। लेकिन इतने बढ़िया हैं, इतने बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे रहते हैं महाराज। 30 लाख 35 लाख की गाड़ियों में बैठे रहते हैं। हम मोटरसाइकिल में जाते रहते हैं, अब हमको देख के जी भी लाते रहते हैं। देख,
लोगों को शिक्षा देते हो। तुम काहे मारे हो 80,000 की गाड़ी में, हमको देख 35 लाख की गाड़ी में, जीप दिखाते रहते हैं। मन करता है कि बात सही भी कह रहे हैं वो करना। इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको हम पशु कहते हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को प्रणाम सिखाने की आवश्यकता है। प्रणाम करना सिखाया ब्रह्मा जी ने, ऐसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम कीजिए का प्रणाम किए। अच्छा मेरा नाम क्या है? तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। तुम इस पृथ्वी की श्रेष्ठ रचना हो। तुम्हें पृथ्वी को संभालना है। एक चींटी से लेकर के हाथी तक तुम्हारी उम्मीद में रहेंगे ना। उन्हें बनाना और बिगाड़ना तुम्हारा काम रहेगा। पूरी सृष्टि का भार तुम्हारे हाथ में है। बता, उसके बाद हमारे हाथ में रहेगी। तुम चाहे तो सृष्टि को बना सकते हो, चाहे तो बिगाड़ सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हमने बनाकर रखी है। क्या तुम्हारे मदद के लिए बैल हैं? अन्न उपजाओगे। अन्न को अकेले मत खाना। चींटी से लेके हाथी तक तुम्हारे अन्न के हकदार हैं। उन्हें खिलाना और जीना और जीने भी देना, खाना और सबको खिलाना भी, सबकी रक्षा भी करना, तकलीफ मत आने देना किसी को, पृथ्वी को संभाल कर रखना। कहा मेरे लिए और क्या क्या बना हुआ है? तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हैं। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, भजिया, क्या बोलते हैं, मंचूर, क्या बोलते हैं। माँ, आज से तुम मेरी माँ हुई। मैं तुझे माँ कहूंगा। लक्ष्मी को माँ बना ली। भोले बाबा के रगों में खून नहीं दौड़ता, माँ का दूध दौड़ेगा। और मेरे ही नहीं, हर बेटे के रगों पे खून नहीं दौड़ेगा। भले उनका रंग लाल दिखे सबको माया की वजह से, लेकिन जब दूध दौड़ता है माँ का, तब वो बेटा जीवित रहता है, अन्यथा कब का मारा जाता है। संतान पे माँ का दूध दौड़ता है। संतान पे आज से मुझे दूध भी चढ़ेगी माँ। आज से मुझे दूध से बने हुए कोई चीज ऐसे नहीं जिसे मैं खाली जाने दूं, फेंक दूं। दूध भी चढ़ेगा, दही भी चढ़ेगी, घी भी चढ़ेगी, मक्खन भी चढ़ेगी। काम कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान शंकर जी मक्खन लगा दो, काम को बता दो। अगर कहावत बनी ना, मक्खन मत लगा ज्यादा, इसीलिए बनी है। मक्खन लगा के बोलने से जल्दी पूरा हो जाती है। उसमें बाहर है, सरस्वती को भी बुला लो। उन्होंने भी हाथ कहा, अब क्या करें इसका, ये हमसे सहा नहीं जा रहा है, क्या करें हम। उसे कहा धरती माँ को गौ का रूप धारण करवाए। माता धरती में उसे दे दी, इसे आप संभालो, आप संभालना इसे। कंकर में शंकर कहते हैं ना, जरा समझना इस बात को ना। धरती माँ को कहा कि आप संभालो। माँ, मैं हर जगह तुम्हारी सेवा में रहूंगा, चिंता मत करना। जिनकी बेटियां नहीं है ना, वो कन्यादान कर दे आकर के इस कथा में, कि जिनके घर बेटियां हैं फिर तो मत पूछो। इसलिए कहा मेरे घर में बेटी होनी चाहिए भोले बाबा ने। और माता लक्ष्मी को कहा कि तुम बेटी बन जाओ। माँ बेटी बन गई। और जब भगवान नारायण आए राजकुमार बन के, तो उनसे विवाह करके चले गए। तो जाते जाते अपने खजाने की एक चाबी दे दी, ए ले जा टिकावन। चरण में कुछ नहीं, भगवान ने कहा कुछ नहीं। क्यों? नहीं, कुछ तो है जरूर। अरे कुछ नहीं है भाई, मुझसे झूठ बोल रहे हो। कहा तुमसे झूठ बोल के क्या करूं मैं? और भी पत्नी से झूठ बोलूं? हो ही नहीं सकता। कल को पकड़ में आ जाए ना तो छोड़ोगी नहीं, इसलिए सही बतानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं पत्नी की सलाह जरूर लो। हर काम में पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। कई काम अच्छे बना। अगर बुद्धि सबसे पहले आई तो रीना नहीं आई होगी, आई ना, तो बहुत सारे काम अच्छे कराते हैं। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी, जो पति को धर्म की ओर ले जाए, वो धर्म पत्नी होती है। करवा चौथ रहने से पति की लंबाई हो जाती नहीं होती कभी, एक दिन का बढ़ता है। वो भी अच्छे रहे तो पति परमेश्वर होता है। पति क्या होता है? परमेश्वर किसको कहते हैं? भगवान को। अर्थ समझ में आ रही ना? पति, फिर ये कौन है जो बगल में बैठे हैं? इसको बताएंगे संजय। अभी सस्पेंस।
अभी रहने दो इसी बात को, फिर बाद में आपको बताएंगे इसके विषय में। तर्जनी स्त्री है, अनामिका स्त्री है, मध्यमा स्त्री है और कनिष्ठिका, ये तर्जनी स्त्री है, मध्यमा स्त्री है, अनामिका स्त्री है, कनिष्ठिका स्त्री है, ये अंगुष्ठ पुरुष है। 4 स्त्री भी मिल जाए ना तो एक पुरुष का काम नहीं कर सकते यार। अगर चारों उंगलियां भी हैं, एक अंगूठा नहीं है ना, तो काम नहीं कर पाओगे। याद रखना, आप लक्ष्मी बसा है और नारायण नहीं, उनके पति नहीं है तो नहीं रहते लक्ष्मी कभी। उनके पति रहेंगे तभी, जहां पति जाएंगे वहीं लक्ष्मी जाती है, जहां नारायण रहेंगे वहीं। इसका विश्लेषण आपको हम बताएंगे रुक्मणी विवाह के दिन। आप जब सुनोगे ना उसके विश्लेषण को, तब समझ में आ जाएगी आपको कि हम जिसके लिए पीछे दौड़ रहे हैं ना, आखिर इसके अर्थ क्या है, ये आपको फिर पता चल जाएगा। उसके बाद कहोगे महाराज ये आज भी हमारे लिए कीमती है ना। लेकिन जब रुक्मणी विवाह के दिन की कथा आप सुनोगे ना, उसके बाद से कहोगे ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, कुछ और नहीं। जय कृष्ण। बहुत सुंदर है भगवान जी है ना। कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, जय राम राम राम, जय राम राम राम, राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, राम राम राम, जय राम राम राम, जय राधे राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, हाँ, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ, जय शिव। महाराज भी चले गए थर्रा के बेचारे, घर वाले सर पकड़ के बैठ गए। 3 दिन 4 दिन हो गए, न मरते हैं न नाम लेते हैं। अब क्या करें, किसमें प्राण अटका हुआ है। तभी एक जन को याद आई, हमारी एक बेटी नहीं आई है, चाचा की लड़की। एक काम करते हैं क्या, अभी में थोड़ा थोड़ा आदमी पहचानते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई पूछे कौन हो तो थोड़ा सा सोच के बता देते हैं कि ये हो ऐसा। तो क्यों ना हम अपनी बेटी को बुलाएं, चाचा की लड़की को, और उनके हस्बैंड का पति का नाम है रामलाल। तो कौन है पूछेंगे, रामलाल कह दे तर गए। ठीक, भगवान का नाम अजामिल तर गए थे अपने बेटे के नाम लेके, तो रामलाल कह दे तर गए। राम तो आ गया ना उसमें। ये आइडिया बढ़िया था, लेकिन सच में अब वो फोन किए, वो आए, और आए तो उनकी बेटी रोते हुए दरवाजे से दौड़ते दौड़ते आई, जैसे नियम है वैसी दौड़ते दौड़ते आए और नियम नहीं है सच में दुख होती है, तकलीफ होती है। अब वो आई बेचारी दौड़ते दौड़ते, दाई वो छोड़ के जाता दाई, हाथ में चांदी पनीर से कहाँ है, बता सबसे पहले दाई वो कहाँ है वो। अब उनके घर वालों ने कहा हो गया रोना धोना, चल हट जाओ, हट हट, हाँ पानी दे तो ला बैठन दे, अब बड़ दूर पड़ी चाय बनावे एक कनी। अरे हो गया रोना संभाल, हाँ ठीक। अब उसके बाद कहा है दमान चल जा तो कुछ पूछ पूछ। वाह बेटी कहे मैं पूछने भूल गई। गए फिर दौड़ते हुए, दाई दाई सुन सुन दाई, क्या दाई मैं कौन हूँ, दाई कौन हूँ।
तो उन्होंने धीरे से आंख खोली, आंख खोले, थोड़ा सोचे, फिर बोले सुकुवारो बस। हाँ, दाई मुझे पहचान लिए ना, बहुत प्रेम करते थे दाई। जब जी रहे थे तो कह रहे थे बेटी हाँ, मेरे सोने की चैन तुम्हारी बेटी। अब जा रहे हैं बेचारी को, चले गए। अब घर वालों ने कहा हो गई, हाँ चल हट, जा जा दमान, जा तो जा, पूछ कौन है, जा पूछ। अब गए, अब सब ये सुनने को तैयार थे कि अब दाई कहेगी कौन है, पूछेंगे तो रामलाल है कहेंगे। पूछ ना कौन, पूछ। दाई प्रणाम, दाई में कौन हो दाई, देख तो, आंखें खोल दाई। धीरे से दाई ने आंखें खोले, आंखें खोल के थोड़ा देखे और देख करके कहे। अब सब कह रहे हैं कि अब कहेंगे रामलाल कहेंगे। तभी देख करके दाई कही सुकुवारो घर के दमानता। बजाओ बजाओ, कौन है? सुकुवारो घर के रामलाल छोटा अक्षर है ना, सुकुवारो घर के दमान कहने में लंबी अक्षर है, ठीक से सांस भी नहीं ले रहे हैं। और सुकुवारो घर के दमान ताश कहने में, और एक हिचकी आई और मर गई, लेकिन राम का नाम। इसीलिए कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना। इसलिए आपको बार बार हम कहते हैं कि राधे राधे कहो, राधे राधे कहो। जिस समय बारी आएगी आंखें बंद करेंगे, भगवान हमारे पास आएंगे, और जब जाने की बारी आएगी ना तो कम से कम कह सकेंगे अब बारी है राधे राधे। इसलिए अभ्यास कराई जाती है, लेकिन जीवन भर जो करते हैं वही आता है साथ। भगवान इतनी आसानी से नहीं आते, भले कह लेते हैं, वो समय इंद्रियां साथ नहीं देती। मरने के समय जब यमदूत को देखा जामिल ने, तो नारायण 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 अपने बेटे को चिल्लाया, अपने बेटे को, नारायण को, जिसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आते हैं अंत समय में। और अंतमति सो गति, नारायण को जैसी चिल्लाए कि भगवान नारायण के पार्षद वहां पे आ गए। यम के दूत ने पूछा आप कौन? कहा हमें नारायण ने भेजा है, भगवान ने, हमारे मालिक ने। तुम कैसे? कहा ये पापी को हम ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ। उन्होंने कहा इन्होंने भगवान का नाम लिया है, नारायण। कहा अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं, बेटे का नाम लिया। तो कहा तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सीधे जामी है खेत पड़े सो बीज। किसान जब खेत में बीज को ऐसे सीधा देख करके उल्टा देख करके नहीं बोता, बस मुट्ठी में पकड़ता है और छींच देता है, लेकिन सारे बीज उग आते हैं महाराज। ये उल्टा सीधा नहीं देखते। इसलिए कहा है चाहे राम कहो चाहे मरा कहो, उल्टे सीधे जामी है खेत जैसे भी बोलो। भाए कुभाए अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। चाहे आप वैर से लें, चाहे आप प्रेम से लें, चाहे कैसे भी लें, लेकिन भगवान का नाम यदि आपके जीवा पर है, राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण। हम जीवित हैं, इस बात का प्रूफ दीजिए भगवान को। भगवान का नाम आते रहनी चाहिए, जब तक नाम आएगी काल नहीं आएगा। जैसे ही नाम छूटा और तुरंत ही काल प्रवेश करती है, ये आदेश है उनको। इसलिए नित्य निरंतर भगवान का स्मरण नाम लेते रहिए आप। इन्होंने भगवान का नाम लिया है, कहा उनके बेटा कुछ नहीं जानते हम, पर भगवान का नाम लिया, भगवान ने भेजा है, तुम चले जाओ यहां से। यम के दूत गए यमराज के पास जाकर कहा हमारा इस्तीफा। क्या एक तो हमें भेजते हो, ऊपर से नारायण अपने दूत को भेजते हैं, हम एक नौकरी नहीं करेंगे। वो कौन है जो आप बड़े हो, वो थोड़ी है भाई। उन्होंने कहा कौन आए थे? कहा हाथ में संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दूत आए थे भगवान के। कहा वो हाँ, क्यों? कहा जिस तरह तुम मेरे नौकर हो ना, उसी तरह मैं उनका नौकर हूं। दूर से भी उनका नाम लेने वाले के पास मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। मैं खुद मरा हुआ था, जो अमर हुआ मर गया था, भोले बाबा ने मार दी थी मुझे, तब से डर लगता है। काल को भी मारने वाला अगर कोई है तो महाकाल है भगवान भोले बाबा, इसलिए मुझे डर लगती है, मत जाना। अच्छा वो आपके वो है ना बॉस, मालिक।
यमराज के। अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वत अपना, मान ले रे कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, बगल में दबाए मृगशाला, बगल में दबाए राजा गली को चले अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वत अपना, मान ले रे कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, भगत भर दे दे जोरी, भगत भर दे मेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोरी। अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वत अपना, मान ले रे कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मृगशाला, बगल में दबाए राजा गली को चले बगल में दबाए मृगशाला, बगल में दबाए तुझको रिझाऊं मेरे रूप तुझको रिझाऊं बाके बिहारी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शिव तेरा मन मोहे, देख छवि बनी हमारी है जान।
सदा मैं सावन पाऊं दास सदा तेरे गुण गाऊं मेरे लाला तुझको बोले वृंदावन बिहारी लाल की वामन भगवान की जय।